तुलसीपुर गांव में सुबह का समय था। खेतों में किसान काम कर रहे थे और मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। विकास अपने पिता राम नरेश के साथ खेत में काम कर रहा था। राम नरेश बोला, बेटा, जिंदगी में पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी कभी कम मत होने देना। वि- विकास बोला, बाबूजी, अपने यही तो सिखाया है, मेहनत करूंगा और किसी का हक नहीं छीनूंगा। दूर खड़ी सुनीता देवी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उन्होंने क्या पता था कि कुछ ही दिनों में उनके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। गांव के मंदिर के पास विकास की मुलाकात गोरकी से होती है। गोरकी गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी। विकास, तुम रोज यहाँ बच्चों को पढ़ाती हो? गोरकी बोली, हाँ। गरीब बच्चों अगर पढ़ेंगे नहीं तो जिंदगी भर दूसरे के सामने हाथ फैलाते रहेंगे। विकास मुस्कुराता है। विकास, तुम्हारी सोच गांव की बाकी लड़कियों से अलग है गोरकी, और तुम भी बाकी लड़कों से जैसे नहीं हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। उसी दिन गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है। गाड़ी के राघव मल्होत्रा उतरता है। उसके आदमी गांव वालों से कहते हैं, गुंडा, ये पूरी जमीन अब राघव राघव खरीदेंगे, हर परिवार को पैसे मिलेगा। राम नरेश आगे आते हैं। राम नरेश, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। राघव मुस्कुराता है। राघव, राम नरेश की जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। हालात ऐसे बना दूंगा कि आप खुद बेचने जाएंगे। विकास आगे बढ़ता है। विकास, मेरे पिता का धमकी देने की जरूरत नहीं है। राघव विकास को ऊपर से नीचे तक देखता है। राघव बोला, तुम मुझे जानते नहीं हो। विकास, जानना भी नहीं चाहता, बस इतना जानता हूँ कि मेरे परिवार को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। राघव वहाँ से चला जाता है। रात को सुनीता देवी परेशान थी। सुनीता, विकास बेटा, राघव मत उलझना, वो बहुत ताकतवर आदमी है। विकास बोला, माँ, ताकतवर वो नहीं होता जिसे पास पैसा हो। ताकतवर वो होता है जो सही के लिए खड़ा हो। राम नरेश चुपचाप विकास को देखते, फिर अचानक कहते, राम नरेश, विकास एक बात तुमसे सालों से छिपाई है। विकास हैरान हो जाता है। राम नरेश एक पुरानी फाइल निकालते हैं। राम नरेश, हमारी जमीन के असली कागज इसी में है। विकास फाइल खोलता है। उसमें एक पुराना नक्शा और कुछ दस्तावेज होते हैं। विकास, बाबूजी, ये जमीन इतनी खास क्यों है? राम नरेश कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, एक ऐसा राज दफन है जिसे राघव किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। अगले दिन गोरकी को राघव के आदमी रोक लेते हैं। गुंडा, विकास के कह देते हैं कि जमीन के मामले में दूर रहे। गोरकी डरती नहीं। गोरकी, विकास को धमकाने से उसने उसके सामने जाने की हिम्मत रखो। गुंडा गुस्से में उसका रास्ता रोकता है। तभी पीछे से विकास आता है। विकास, रास्ता छोड़ दो। गुंडे हंसते हैं। एक गुंडा विकास पर हमला करता है। विकास उसका हाथ रोक लेता है। कुछ ही सेकंड में विकास सभी गुंडों के पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। गोर गोरकी हैरान होकर उसे देखती है। गोरकी बोलती है, तुमने अब पहले अभी कभी बताया नहीं कि तुम इतना लड़ सकते हो। विकास, लड़ना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अपने की रक्षा करना जरूर आता है। उस रात राघव के आदमी राम नरेश के घर में घुस जाते हैं। वह पुराना कागज चुराने की कोशिश करते हैं। सुनीता देवी उन्होंने देख लेती है। सुनीता बोली, चोर कौन है तुम? आवाज सुनकर विकास पहुंचता है, लेकिन चोर भाग जाते हैं। फाइल गायब होती है। राम नरेश जमीन पर बैठ जाते हैं। राम नरेश, अब वो लोग हमें बर्बाद कर देंगे। विकास पिता के कंधे पर हाथ रखता है। विकास बोलता है, नहीं बाबूजी,
अब उनकी बारी डरने की नहीं है। विकास इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह से मिलता है। विकास, सर राघव मल्होत्रा जमीन हड़पना चाहता है। इंस्पेक्टर कागज देखते हैं। अर्जुन, सबूत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। विकास कहता है, सबूत मैं दूंगा सर, बस कानून मेरा साथ मत छोड़ना। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हैं। अर्जुन, अगर सर तुम्हारे साथ है तो कानून भी तुम्हारे साथ है। विकास को पता चलता है कि राघव गांव जमीन पर जबरदस्त कब्जा करने वाला है। गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। आज के बाद ये जमीन मेरी है। विकास उसके सामने खड़ा हो जाता है। विकास, नहीं, आज के बाद तुम्हारा झूठ खत्म होगा। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह पुलिस के साथ पहुंचते हैं। उन्होंने हाथ में वही पुरानी फाइल होती है। यह फाइल तुम्हारे पास कैसे? विकास मुस्कुराता है। विकास बोला, जिसे तुम चोर चोर समझ रहे थे वो तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटाने की चाल थी। राघव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इंस्पेक्टर उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। राघव, तुमने मुझे हरा दिया। विकास जवाब देता है, मैंने तुम्हें नहीं हराया, तुम्हारे लालच ने मुझे हराया है। कुछ दिनों बाद गांव फिर खुशियाँ लौट आती है। राम नरेश खेत में खड़े होकर विकास को देखते हैं। राम नरेश बोलते हैं, आज तूने साबित कर दिया कि मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। सुनीता देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोरकी विकास के पास आती है। गोरकी बोलती है, अब आगे क्या करोगे? विकास मुस्कुराता है। विकास बोलता है, जिस गांव ने मुझे बड़ा किया, अब उसी गांव का बच्चा का भविष्य बड़ा करूंगा। गुरकी मुस्कुराती है। कैमरा धीरे धीरे पूरे गांव को दिखाता है। कभी कभी सबसे शांत इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए ताकत नहीं, बचाने के लिए अपने लोग होते हैं। लेकिन एक कहानी पसंद आए तो कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो पसंद आ रही कि नहीं आ रहे, बनाओ कि नहीं बनाओ, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो कमेंट में अपना राय दीजिए, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।